Hello.
ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और किसी को ज्वाइन है? अरिंदम जी ज्वाइन कर लिया आज? हाँ, इस टाइम में ज्वाइन कर लिया। अभिजीत जी हैं, आशीष, आशीष, भरत, टीपू, तेजा। और किसी को आना है क्या? एक और मिनट वेट कर लेते हैं, जिसको आना है आ जाएंगे, उसका हम लोग स्टार्ट। ठीक है, अरिंदम जी ज्वाइन कर लिए, अब स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है सर। ओके, ग्रेट। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था अपना? किनको याद है? लास्ट क्लास मैं अटेंड नहीं कर पाया। हाँ, आपने मिस कर लिया था। मेरे को वो एक कॉम्बाइंड लास्ट क्लास था। एडीएक्स के बारे में बताया सर। हाँ, एडीएक्स के बताए थे और मैडम ने पैटर्न्स बताए थे। अरिंदम जी पैटर्न बोल रहे थे और पैटर्न का क्लास मिस कर गया। अरिंदम जी कुछ नहीं, मैं तो गुजरात आया हूँ ना, प्लान में था, कुछ नहीं कर पाया। मतलब अभी आज जल्दी आ गया, नहीं तो प्लान से सुबह 8 बजे घुसता हूँ तो रात 11 बजे निकलता हूँ। होटल पहुंचता हूँ रात 12 बजे, 12:30 बजे। वाह वाह। गुजरात में कहाँ गए? गुजरात, सूरत। अच्छा, सूरत गए क्या? ओके ओके, ठीक है। तो वहाँ पे सिचुएशन ठीक है ना? कोविड ठीक है? कोरोना? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा ये देखिए, सूरत से 280 किलोमीटर आपका बॉम्बे है। बॉम्बे तो बहुत कोरोना हो गया ना, फिर बढ़ गया। महाराष्ट्र में तो बढ़ गया, फिर बढ़ गया। इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्फ्यू चल रहा है, रात 7 से सुबह 7 हाँ, तक। इसलिए मैंने बोला थोड़ा केयरफुल रहिएगा, है ना? हाँ, ये तो मेरे टाइम को ओनली प्लान में जाता है गाड़ी से, फिर होटल चला जाता है। अंदर तो जाता है, मतलब बाहर पार कुछ काम नहीं रहता है, मैं जाता भी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपने मिस कर लिया। लास्ट क्लास में मैडम को स्पेशली बोला था मैंने पैटर्न सिखाने के लिए, तो एक बार और बोल दूंगा, फिर आपका एक और क्लास में ले लेंगे। तो फिलहाल हम लोग पैक करते हैं अपना ऑप्शंस में। हम लोग में अच्छा, पिछले क्लास डीएक्स भी हम लोग थोड़ा और रिवाइज कर दिए थे, जिन लोग नहीं थे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नया थे, पार्टिसिपेंट काफ़ी थे उसमें। तो इसलिए ज़्यादा पार्टिसिपेंट होने से फिर कंफ्यूजन हो जाता है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो हम लोग का क्या अभी इस बैच में फिर हम लोग बैक टू ऑप्शन आ सकते हैं। तो आज का मार्केट कौन ने, मतलब पहले तो किसने ट्रेड किया? अरिंदम जी तो ट्रेड किए होंगे, आपने किया ना अरिंदम जी? हाँ, आज तो पूरा एकदम डाउन मार्केट है ना। डाउन आपके मार्केट आज तो चालू आज हो गया करीब ना। 2-3 लाख रुपए कमा लिए होंगे आज। नहीं, उतना नहीं। ओनली एक ही लॉट बस सुबह ही बाई पुट कर लिया था, क्योंकि रिवर्सेबल स्टार्ट, देखिए रिवर्सेबल स्टार्ट तब होता है जब आप पहले ओपन होगा, उसका बाद फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे डाउन होकर थोड़ा सा ऊपर बंद होगा, ठीक है ना। तो जब ऊपर उठा था तभी मैं बाई पुट कर लिया था। मेरे को पता था अभी रिवर्स इंटरेस्ट चालू हो गया, ये तो कुछ टाइम के बाद नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ओनली 150 पॉइंट निकल कर मैं चला गया हूँ, क्योंकि अच्छा, प्लान आपका का अंदर प्लान में था, नहीं। मैं समझ गया। नहीं तो आज बहुत और किन्होंने ट्रेड किया आज?
पेपर ट्रेड करी थी सर आज ना। पेपर ट्रेड, आप लोग तो पेपर ट्रेड किए होंगे, तेजा जी भी पेपर हेलो। ट्रेड। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, पेपर ट्रेड की थी सर हाँ आज मैं ना। समझ गया। तो हेलो। हाँ हेलो बोलिए, आवाज आ रहा है आपका? हाँ भरत जी बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ थोड़ा आप कट कट के आ रहा है, बता रहा है। हाँ मैंने यही बोला कि आप लोग पेपर ट्रेड करिए, वही बेस्ट है, क्योंकि आज का मार्केट काफ़ी अच्छा था, जिन लोगों को पता चलेगा, नहीं तो रिस्की भी है। तो मैं बेसिकली मैं जानना चाहता था, जैसे दीपू जी हैं या अभिजीत जी है, लोग थोड़ा जानते हैं, तो वो लोग किए क्या ट्रेड? अरिंदम जी तो उस करते ही रहते हैं। दीपू जी आपने कुछ ट्रेड किया आज? नो सर, मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी भुवनेश्वर में ही हूँ, थोड़ा शादी में बिजी हूँ, तो अभी देख नहीं हो पाएगा। इसके अच्छा। बाद करूँगा। हाँ ठीक है, क्लास नहीं भी वही। ठीक है, बट आप समझ गए ना आज का मार्केट क्यों बोल रहा था? जी जी, आज का मार्केट मैंने देखा है, तकरीबन 200.2% से ऊपर क्लोज, नीचे 200 क्लोज हुआ पॉइंट है, तो 300 पॉइंट गिरा है मार्केट आज। हाँ हाँ, नहीं मैं जब देख रहा था वो शायद, अच्छा हाँ आपने पूरा 280। नहीं देखा क्या? हाँ, जो पूरा न लास्ट तक नहीं देखा। मार्केट करीब 15,000 से गिरना शुरू किया तो 14,700 14,660 तक चला गया था, फिर क्लोज हुआ 700 के नजदीक में। हाँ वो देखेंगे, बट यही हाँ, था मैं कि साथ। मार्केट इस टाइप का मार्केट में जब सारा दुनिया लॉस कर रहा होगा, और मोस्टली जो इक्विटीज वाले हैं, तो वहाँ डेरिवेटिव जी जी, वाले काफी पैसा कमा सकते हैं, काफी पैसा कमा सकते हैं। ये स्टॉक में आज बहुत लॉस है, लेकिन ऑप्शन में स्टॉक ज्यादा में जो, कमाई हो और सकती है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में जो लोग हैं तो काफी लॉस में गए होंगे, बट जो जी वही हुआ फ्यूचर्स था। में है, डेरिवेटिव्स हैं, तो ऑप्शन का जो मार्केट में, यही सब मार्केट में बहुत मजेदार रहता है, क्योंकि यस। इस मार्केट में ये आवाज किसकी आ रही है? भरत जी आपका शायद बैकग्राउंड आवाज चल रहा है। हेलो सर। भरत जी आपका बैकग्राउंड आवाज है क्या? वो थोड़ा म्यूट कर लीजिए, नहीं तो क्या आवाज आ रही है कहीं से। हाँ ठीक है, आ गया। हाँ कोई बोल रहे थे? सर आशीष पूछ रहा था। सर बोलिए। मैंने एंड ऑफ द डे देखा कि अराउंड 300 पॉइंट्स निफ्टी गिर गया था, मगर ये चेक नहीं किया था आज रिवर्सल कैसे पता चला सर? रिवर्सल नहीं, वो क्या बोल रहे थे कि जैसे मार्केट ऊपर गया, ऐसा नहीं था कि मार्केट सीधा गिरना शुरू किया। ठीक है, मार्केट पहला करीब 1 घंटा, 1 घंटा नहीं होगा, आधा घंटे के आसपास में देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा, एक रेंज बाउंड में था। रेंज बाउंड मतलब 15,000 से लेके 14,920 तक वहीं घूम रहा था, और नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था। सडनली कुछ समय के बाद जब उसने गिरना शुरू किया अराउंड 15,970 से, तो वहां पे एक रिवर्सल, तो आप अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे 15 मिनट में, तो वहां से रिवर्सल आ गया। अगर आप पूरा सर डे का मैं बता देखोगे। देता हूँ। हेलो। हाँ नहीं, मैं बोलिए। बोल रहा था कि अभी अगर आप चार्ट चेक कर सकते हैं, तो हाँ शायद 11:30 के बाद हाँ, एकदम से वो नीचे ही चला गया है। नहीं वो तो 11:30 एकदम, तक वो रेंज में ही चल रहा था, थोड़ा थोड़ा। अगर उसके हम, बाद एकदम नीचे गिर गया। हाँ वो तो एकदम मतलब, तो बीच बीच में तो 150 पॉइंट पे से गिरा था, बट उसके हाँ, बाद एक एक कैंडल ज्यादा गिर रहा था। गिर रहा था, और एक एक घंटा में 100 पॉइंट भी गिर रहा था। बट यस। इनिशियली वो इतना तेजी से नहीं, इनिशियल फेज में वो रेंज में था, और हाँ, वही पहले बोल से ही रहा था। गिरना शुरू नहीं किया था। तो क्या किया, हम्म। जब ऊपर आ रहा था नीचे जा रहा था, तो ऊपर, लेकिन एक पॉइंट में अगर हम लोग चार्ट उसका शेयर करते हैं, मेरे पास होगा तो मैं देखता हूँ, फिर बोलना पड़ेगा। किसी के पास रेडीमेड शेयर है, चार्ट है अभी? मेरे पास में है सर, मैं शेयर कर दूं। तो शेयर कर लीजिए। अभिजीत जी आपका कोई, आप शायद बाहर है, आपका पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। जी जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी, एक शादी उदी सेकंड। में है शायद आप? तो ये वाला आपका है 15 मिनट का चार्ट, लेकिन ये किसका है? ये रिलायंस का लगा लिया तो। ठीक है, तो ये देखिए इनिशियल फेज में जो वो बोल रहे थे नरिंदर जी,
आप अगर देखेंगे ये करीब 10:30 तक ये ऊपर गया था, इनिशियल गिरा, फिर उसने ऊपर जाना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट डे पहला मिनट से गिरना शुरू किया। तो आप अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो पहला 15 मिनट उसने गिरा, उसके बाद करीब 3 या 4 कैंडल उसने उठाई, 1 घंटा करीब अपने ऊपर रहा, करीब 10 साढ़े 10 का आसपास उसने 15,000 टच किया है, 15,000 समथिंग उसने टच किया, और उसके बाद से वो गिरना जो शुरू किया था वो गिरते ही चला गया। लेकिन इसमें आपने सिर्फ 3 EMA लगाया, 15 EMA का 15 EMA लाइन कहाँ पे है हाईएस्ट इसमें? इसका 15,003 है और हाँ ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ, ये कौन सा चार्ट है, किसका है ये? ऑफस्टॉक्स का है। ओहो, ये इसमें ऑफ स्टॉक का है, ऑफ इसका स्टॉक का है। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे दिखाई है? तो 15,000 के ऊपर ही दिखा रहा था। ये तो फ्यूचर है क्या? ये तो निफ्टी है। तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हाँ कहाँ ये पे तो है? निफ्टी है। इसका हाईएस्ट पॉइंट दिखे तो इसका हाईएस्ट पॉइंट 15,000 ऊपर दिखा रहा है। हाँ 15,001, पता नहीं कहाँ पे है ये। अच्छा हाँ, ये 15,000 का ऊपर कितना है ये? अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 क्रस 15 मिनट का चार्ट है। हाँ, तो इसको लाएंगे थोड़ा, इसका ये में क्रॉसर को थोड़ा नीचे लाएंगे। हाँ, ये कितना में थोड़ा देखिए तो 15,000 के पास ही मार्केट गिरना शुरू किया था। 15, हाँ वही उनका थोड़ा ऊपर दिखा रहा है। हाँ 15,005 या 18 तक दिखा रहा है उनका। वही है, थोड़ा चार्ट्स में इसलिए थोड़ा इधर उधर, जीरोधा में तो काफी रहता है। वो देखो, वो देखिए देखिए उसमें लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है 15,005। वो अभी कट गया, उनका मेंशन हुआ था अभी। ये यहाँ पे देखिए 15,005। वही वाला क्रॉसर में लाइए, 15,006 हाँ वही 15,007 वही तक दिखा रहा है उनका। ठीक है, छः। हम हाँ उसका दूसरा वाला क्रॉसर में लाइए तो हाँ, यहाँ पे 15,009 दिखा रहा है, 15,010, 15,010 तक उसका हाईएस्ट दिखा रहा है। ठीक है, वो ये 15,005-10 के आसपास गया था, ऊपर आया था, पहले उसने नीचे गिरा और यह गिरा था करीब 14,950 तक, फिर उसने ऊपर गया तो 15,000 से वो गिरना शुरू किया फिर। ठीक है ना, तो ये जो गिरा 15,000 से यहाँ पे आपका देखिए 315 क्रॉसओवर पहले से ही हो गया है इसका। तो अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो इसका 315 क्रॉसओवर आपको नहीं मिलेगा, आपको पहले से ही उसका 315 का क्रॉसओवर हो गया। यहाँ पे सिर्फ उसने क्या किया है, करीब 10 ये कितना 930 है, 930 है, तो 930 के आसपास उसने फिर बैक टच किया है, वहां पे सपोर्ट लिया है, मतलब रेजिस्टेंस लिया है ना। तो ये करीब नहीं आ रहा है। शॉर्टकट हो गई है। हाँ, ये मेरा नेट थोड़ा बार बार कट रहा है। आ गया। क्या, हाँ ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको एक मिनट, कितना मिनट का चार्ट है, कहाँ है? 15 मिनट का है। तो 15 मिनट चार्ट है, मतलब 15 मिनट्स का सर। हाँ 15 मिनट्स का चार्ट है, मतलब आपका करीब ये है, टाइमिंग होगा 9:15 9:30 9:30 में उसने 15,010 को टच किया, 9:15 to 9:30 का अंदर उसने टच किया 15,010 15,010 15010 15009.1 जो दिखा रहा है, ये वाला कैंडल में उसने हाईएस्ट पॉइंट टच किया है। ठीक है, ये 15,004 के आसपास खुला है 9:30 वाला जो कैंडल है, और 15,010 तक गया है। ठीक है ना, तो ये उसका जो कैंडल है जो हाईएस्ट में गया था, यहाँ से उसका रिवर्सल आया। रिवर्सल इसलिए वो बोल रहे थे क्योंकि मार्केट एक्चुअली नीचे से ऊपर गया है। यहाँ पे अगर इनिशियली देखा जाए फर्स्ट कैंडल में, उसका लोएस्ट पॉइंट होगा करीब 14,060 के आसपास। तो इसका पहला वाला कैंडल में लाइए 9:15 का, उसका लो पॉइंट है ना वही 14,930, मतलब 14,930। तो 14,930 से वो 15,000 तक चला गया था, 70 पॉइंट ऊपर ने उसने 15 मिनट में कवर किया था। तो काफी रैपिड मूवमेंट दे रहा था आज। ठीक है, मतलब वोलेटाइल मार्केट था। तो ये कोई मतलब बहुत इजी मार्केट नहीं था, आसान मार्केट नहीं था। तो जैसे कोई एक क्लास में कोई पूछे थे कि हम कितना पॉइंट स्टॉप लॉस लेना चाहिए,
तो उस दिन मैंने यही बताया था कि वो आपका ऊपर है। आज का मार्केट में अगर आप 100 रुपया का कोई ऑप्शन ले रहे हैं और अगर 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले 20% का, तब भी आपका स्टॉप लॉस बार बार मारते रहेगा वो। यहाँ पे 50% भी स्टॉप लॉस मारते रहेगा। तो यहाँ पे आपको वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस कितना लेना है, इसके लिए आपको एक नया स्ट्रैटेजी ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बड़ा ले रहे हो 100 का और मार्केट आपको ये पता है कि डाउन ट्रेंड है, लेकिन फिर भी अगर वो 50 पॉइंट नीचे आ गया, तो इस केस में जैसे अगर 9-15 में जो ये अगर सेल किए होंगे, अगर मार्केट तो नीचे ही है रेट का और आपको एडीएक्स भी पहला टाइम से ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा रहा था, अगर कोई घुस गया है 9-15 को, तो उसने पहला 9-15 से 9-30 में जब मार्केट 70 पॉइंट गिरा होगा तो उनका हालत ऐसी खराब हो गया। क्योंकि 70 पॉइंट अगर मार्केट गिरा मतलब अगर 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले रहे हैं 100 रुपया में, तो करीब 25% स्टॉप लॉस पहला कैंडल में हिट कर दिया होगा। तो आप डर के निकल जाएंगे, फिर मार्केट गिरना शुरू किया होगा। तो इसलिए आपको जो स्टॉप लॉस लेना है वो अपना खुद का डिसीजन रहेगा। लेकिन इस टाइप का मार्केट में आपको 30 से 40% भी स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर एक तो होता है कि अगर आप डीप पॉकेट है तो आप वेट कर सकते हैं इस टाइप का मार्केट में, या फिर आप ऑप्शन का छोटा सा वाला लीजिए जिसमें कि मार्केट का जो मूवमेंट रहेगा, जो रिलेटिव मूवमेंट मैंने बताया था, अगर मार्केट 70 पॉइंट भी चेंज होता है तो आपका नेट मूवमेंट 10 से 15 पॉइंट का होगा। तो यानी उसका लो प्रीमियम वाला ले सकते हैं, आउट ऑफ द मनी वाला ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन द मनी वाला ले रहे हैं तो आपको काफ़ी फास्ट वोलाटाइल मूवमेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आप 200 रुपया वाला ले रहे हैं और 30% मूव कर रहे हैं, मतलब 60 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे ही दे देगा वो ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्शन जो ट्रेड करने जाएंगे। जो लोग नहीं किए हैं स्टार्ट, तो उनके लिए पहले से ही माइंडसेट रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला आप कितना तक स्टॉप लॉस आप बियर कर सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। किसी मेरे को तो 10 पॉइंट का मतलब मूवमेंट होता है तो मतलब नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव होता है तो सबको अच्छा लगता है। और नेगेटिव में अगर 10 पॉइंट का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मेरा धक धक शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं जनरली छोटा छोटा लेता हूँ। तो इसलिए आप कौन सा प्राइस का स्टॉप प्रीमियम का ले रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और कितना पॉइंट तक आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, जब मार्केट आपको इस टाइप का मार्केट है तो यहाँ पे 3-15 का प्रोडक्टिव आपको दिखेगा। तो जिनको भी 3-15 का समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले बार उनको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ घुस गए तो फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे इस टाइप का मार्केट में जो बाई किए होंगे। तो आपको क्या देखना है, 3-15 उसने अगर जो भी आपका चार्ट लगाएंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये आज से नहीं, कल से, इसका प्रीवियस सेक्शन से यानी फ्राइडे से ही मार्केट डाउनवर्ड है। तो लास्ट में फ्राइडे को अगर आप देखेंगे, ये वाला जो कैंडल है जस्ट खत्म होने से पहले, मतलब 2:45 3:15 यानी 3:15 का हुआ। ये 3:15 का कैंडल में वो काफी एक छलांग ऊपर की तरफ लगाया था। स्टिल उसने 3:15 का जो रेजिस्टेंस लाइन है, स्टॉप लॉस लाइन, उसको तोड़ नहीं पाया है, तो उसका नीचे ही रहा है। तो आपको वहां पे है कि नहीं, मार्केट में थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बट स्टिल मार्केट डाउनवर्ड ही रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला पहला जो 15 से 30 मिनट मार्केट में रेंज था, वो ऊपर जो अगर प्रैक्टिकल देखे होंगे ऊपर नीचे हो रहा था। तो कभी वो नीचे चला जा रहा था, करीब 14,930-40 तक जाता था, फिर वापस 980 तक चले जाता था, बहुत तेजी से आ रहा था, तेजी से जा रहा था। तो आपको इस टाइप का रेंज में थोड़ा केयरफुली होना था या नहीं करना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने जैसे 15,010 को टच किया और वापस आया, फिर भी आपको नहीं, मतलब अगर आप एंट्री नहीं किए हैं तो नहीं भी करना है, क्योंकि उसका कैंडल जो पहला वाला कैंडल है वो टच किया हुआ है। जो रूल है उसके हिसाब से जो टच किया हुआ कैंडल में घुसना नहीं है। बट उसका जो नेक्स्ट वाला कैंडल है, तो यानी कि ये 9:45 से 10 वाला कैंडल है, वहां पे उसका नेक्स्ट वाला कैंडल, हाँ यहाँ पे कैंडल ने छोड़ा 3:15 लाइन को। तो यहाँ से आप एक अच्छा से एंट्री ले सकते हैं आज पर योर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप ले रहे हैं तो आप उसके बाद देखिए कभी भी मार्केट 3:15 का लाइन को वापस टच भी नहीं कर पाया है, एक्सेप्ट वो जाके 3 बजे का आसपास उन्होंने फिर ने टच किया। 3 बजे का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे जाके मार्केट टच किया, आपको फिर से टच किया, वो भी शैडो टच किया है, उसका बॉडी भी टच नहीं कर पाया। और 3 वाला लाइन तो बहुत नीचे ही है।
तो आपको यहाँ पे भी कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप ये जो बोल रहा था कि आपको 3.15 का जो पैसा यहीं से आज का दिन में निकल जाती है, तो आज का दिन इसको इतना प्रॉफिट देता है कि दिन भर 10 बजे से लेके 10 या 10-15 जिस जब से आप घुसेंगे 3.15 तक आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर आप सिर्फ रूल्स मान के चलेंगे। लेकिन वहां पे एक ही दिक्कत आती है जो मेरे को भी आज आया, तो मेरे को पता है डाउन ट्रेंड है, तो मैं 100 रुपया 150 रुपया उठा ले रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें 20-30 पॉइंट मूवमेंट आ रहा था मेरा दिमाग पूरा हिल जा रहा था। वही बोला इमोशंस होता है कि अपना बॉडी कितना टॉलरेट कर सकता है। तो उसके बाद मैंने फिर फाइनली वो निकल गया, भाई ये नहीं होगा मेरे से, मैं 20-30 रुपया वाला लूंगा और छोड़ दूंगा, भाई जाए जाने दो। तो वो अपना इमोशन पे होता है। लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड है ये पक्का था फर्स्ट डे से, फर्स्ट मूवमेंट से ही, फर्स्ट मूवमेंट मतलब सेकंड कैंडल से नियरली लगभग क्लियर ही हो गया था कि ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। और इसका सारे इंडिकेशन आप एडीएक्स देखो वो ऊपर की तरफ है, अगर अरुण भी देखोगे अरुण भी क्रॉसओवर दे दिया था। अगर अरुण पढ़ाया गया, मैडम अरुण पढ़ा लिए ना आप लोगों को सबको, अरुण सबका क्लास हो गया है? ठीक है, तो अरुण को पता है जब रेड लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस किया मतलब रेड ट्रेंड है। सुब्रत दा, हाँ बोलिए। मेरा अरुण नहीं हुआ है। आपका नहीं हुआ है? अच्छा, और किसका नहीं हुआ है अरुण? बाकी सबका हो गया ना। तो मैं आपको अरुण का थोड़ा सा फंडा दे दूंगा बीच में, ठीक है। तो अरुण में क्या होता है ना, बहुत क्योंकि मैंने कहा था कि अभी इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। जी जी, हेलो, कुछ आवाज आ रहा था वो कट गया बीच में। मैम ने कहा था कि इसके ऊपर और डिस्कस कर लेंगे बाद में। हाँ बाद में डिस्कस कर लेंगे, आशीष जी बोल रहे हैं, तो ठीक है इसका हम डिस्कस कर लेंगे अरुण को। बट बस सिंपली एक लाइन में आप बताएंगे अरिंदम जी को, अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस किया तो रेड ट्रेंड है, मतलब जो नीचे की ऊपर तरफ क्रॉस करेगा। जी यहाँ पे देखिए 1 बजे के आसपास रेड लाइन ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया है पिछला दिन यानी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को उसने रेड ट्रेंड दिखाया। और दूसरा पॉइंट है वो 92 के ऊपर होना चाहिए। तो आज दिन भर आप देखेंगे 10 बजे के बाद करीब 3 बजे तक 92 से 100 का अंदर है अरुण। अरुण का अगर मैच करेंगे आप 92 से 100 का अंदर वो घूम रहा था, 92 100 90 105 को तब पूरी चला गया बीच में। तो यानी कि अरुण बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। एडीएक्स देखिए, एडीएक्स भी 10 बजे से बाद ऊपर की तरफ एंगल देकर रखा हुआ था लगभग 3 बजे तक। तो आपको सारा इंडिकेटर आज एक ही चीज बता रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। और इस मार्केट में अगर कोई बाय कर रहा है तो उससे बड़ा हम नहीं बोल सकते कुछ, ठीक है। तो ये पूरे की पूरे नेगेटिव ट्रेंड था और ये काफी वोलेटाइल मार्केट था। ऐसा नहीं है था कि बहुत आराम मार्केट था, बहुत इजी मार्केट था। 30 40 50 पॉइंट ऐसे ही मारता रहता था। हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए। सर 315 क्रॉसओवर का कैसे सिनेरियो है आज का? और 315 पहले से ही क्रॉसओवर दिया हुआ है ना, ये जो 315 क्रॉसओवर है पहले से है। बट आज इसने क्या किया, 15 पॉइंट में उसने रेजिस्टेंस लिया जाके 10-15 में, जब मैं बोला ना 959 नेक्स्ट वाला कैंडल है, 915 में भी उसने टच किया, बहुत साइलेंटली टच किया है शैडो को। बट 930 कैंडल का बॉडी पूरा उसको टच किया है 15 वाला लाइन, मतलब अच्छा खासा स्टॉप लॉस किया हुआ है। और वहां से उसने गिरना, वो तोड़ नहीं पाया। 915 में ऊपर गया, 930 में और थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसने तोड़ नहीं पाया उसको। जब वो तोड़ नहीं पाया वो स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। हाँ स्टॉप लॉस नहीं, तो स्टॉप लॉस हिट कब होगा, जब आपका 3 वाला लाइन 15 वाला लाइन को क्रॉस करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिर्फ उसका पॉइंट आ रहा है, उसका बॉडी आ रहा है, समझ में आ रहा है। वो 3 वाला लाइन अभी तक नीचे है, हम जो बोले उसका बॉडी जो वैल्यू है उसका, जो आपका जो बॉडी मतलब कैंडल का, वो जो उसका लोएस्ट पॉइंट मतलब कैंडल का जो हाई पॉइंट है, ये रेड कैंडल है इसलिए उसका हाई पॉइंट है, मतलब 15,000 जो भी ये पॉइंट है 15,010 वाज द हाईएस्ट पॉइंट। वहीं पे उसका स्टॉप लॉस था 15,010 में, और उसने उसको ये किया है, जस्ट टच किया। और तब तक आपको क्या हुआ, एग्जिट नहीं मिल रहा है। एग्जिट कहाँ मिलेगा, जब आपका ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगा, राइट। आपको ये याद है ना। हाँ। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने का मतलब नजदीक भी नहीं गया है, और उसका जो शैडो है उसका शैडो टच कर रहा है 15 पॉइंट को, ठीक है। तो यानी कि ये एक आपका क्या बोल सकते हो, उसको रेजिस्टेंस ले रहा है वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद इसलिए वो वाला कैंडल में हम एंट्री नहीं करें, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। जैसे हम अभी देख रहे हैं करके बोल दिए, अगर उससे में आप मार्केट देखते तो आपको कंफ्यूजन होता, ये तो वापस जा रहा है। समझ में नहीं आया, फिर से
मार्केट से अभी थोड़ा ये हाँ, ये अभी हम देख रहे हैं इसलिए मैं बोल दिया कि वहां से वापस आ गया। जब आप 9:30 में वो कैंडल को देखेंगे, वो वापस उसको टच किया 15 लाइन को, उसको तोड़ा कि अगला मिनट में वो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, और वो 3 वाला लाइन अभी घूम गया है, बट उस समय वो ऊपर जा रहा था। वो ऊपर जाके अगर ये और 20 पॉइंट ऊपर चले जाता तो ये 3 वाला लाइन 15 वाला लाइन को काटने का नजदीक आ जाता। ठीक है, तो आपको एग्जिट मिल जाता सेल से। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं हुआ, तो इसीलिए वो वाला कैंडल में 9:30 वाला कैंडल में हमने नहीं घुसे, क्योंकि वो कंफ्यूज कैंडल था। उस कैंडल में काफी कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने जो पढ़ाया था, जब भी कैंडल टच करेगा 15 लाइन को, उस कैंडल में हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर हम लोग पहले से एंट्री नहीं लिए हैं, अगर आज का मार्केट में हम लोग घुसे और देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, 9:15 का कैंडल देखेंगे तो आपको पक्का लगेगा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, या रेंज बाउंड है। जो थोड़ा एक्सपर्ट है उनको पता चलेगा रेंज बाउंड मार्केट है। 9:30 वाला कैंडल में भी उसने इनिशियली थोड़ा ऊपर की तरफ खुला है, ओपनिंग वाज हायर, बट वहां से वो नीचे आना शुरू किया। तो आपको वहां पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया और तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उसका हाईएस्ट पॉइंट था और उससे वो नीचे आने शुरू कर दिया था, नीचे जाना शुरू कर दिया। लेकिन स्टिल अपना जो रूल है कि हम एंट्री तब तक नहीं कर सकते जब तक वो स्टॉप लॉस लाइन को टच किया होगा कैंडल। तो 9:30 वाला कैंडल स्टॉप लॉस लाइन को टच किया हुआ है, समझ में आ रहा है? इसलिए वहां पे हम एंट्री नहीं लेंगे, जबकि हमको थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि मार्केट डाउनवर्ड रहेगा, स्टिल वी विल नॉट एबल टू एंटर दैट लाइन। ठीक है, क्योंकि दैट इज द रूल। और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस भी हम कैलकुलेट करेंगे तो काफी नजदीक है। उसके बाद वाला जो कैंडल है, थर्ड कैंडल, उसमें पहला कंडीशन अपना जो था कि वो टच नहीं करेगा, ये शुड नॉट टच द 15 पॉइंट लाइन, 15 EMA लाइन। तो यहाँ पे टच नहीं किया है, उसका जो स्टार्टिंग हुआ वो उससे नीचे हुआ है, और उसके बाद कभी भी उसको वापस टच नहीं कर रहा था। तो यहाँ यू कैन एंटर आज पर योर स्टॉप लॉस, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद से मार्केट गिरना जो शुरू किया था वो, और उसका बाद वाला कैंडल 9:45 और 10 वाला कैंडल तक गिरा। ठीक है, हेलो हाँ हेलो, हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं पूछ रहा था कि अभी अभी हम कैंडल देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो हाँ यही ऊपर बात है। खोल के ही नीचे आ रहा है। हाँ लेकिन अभी अगर हम लाइव ट्रेड करते हैं हाँ। तो आप जिस लाइन को बोले, एक हम्म, कौन सा है ना, 9:45 वाला जो कैंडल है, हम्म, तो वो उस टाइम रनिंग कैंडल होगा। तो रनिंग हम्म, कैंडल में वो हम्म, खोला है ऊपर, ये हमको पता है। वो हम्म, नीचे आया है, क्लोज नीचे हुआ है, तो हम्म, वहां पे भी हमको कंफर्मेशन। अगर हम रिस्की ट्रेडर रहे तो वहां पे एंट्री ले सकते हैं, हाँ लेकिन वो भी बहुत नजदीक है ना, तो वहां बहुत। पे एग्जैक्ट इसलिए वहां पे कंफर्मेशन। क्या करना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। यस जो यस, वही दूसरा बोल रहा वाला था। पॉइंट था हमारा क्या, वी हैव टू कैलकुलेट आवर स्टॉप लॉस एंड एंटर। हमने दो कंडीशन एंट्री का, पहला वो उसको टच नहीं करेगा, और दूसरा हम्म, अपना स्टॉप लॉस का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम एंट्री लेंगे। याद है वो वाला कैलकुलेशन? तो यहाँ पे जी, हम स्टॉप लॉस लेंगे कि हम कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर यस आप यस यस। ऑप्शन का कर रहे हैं तो ये जो मैं बोला आपको कि यहाँ पहले दो कैंडल में इतना वोलेटिलिटी है, तो थोड़ा हायर स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री मारना है, हम्म। क्योंकि मार्केट या तो काफी हम वोलेटाइल है। या तो जी हम तीसरे वाले कैंडल में भी एंट्री ले हाँ, सकते हैं। तीसरे कैंडल भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो गया आपका। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप स्टॉप लॉस कितना ले सकते हैं। दैट इज व्हाट विल जी डिसाइड कि आप थर्ड वाला कैंडल में एंट्री लेंगे या फोर्थ वाला कैंडल में एंट्री लेंगे। ठीक है, तो दैट ओके। इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो और कोई करना कुछ करने नहीं, आपको बैठ के देखते रहना है या फिर हाँ हाँ, ट्रेलिंग वही करते बोल रहना रहा है। था। है ना? तो इसलिए ये हम्म, बहुत सिंपल ट्रेड था। अगर आप 315 को यूज कर रहे हैं, ADX 315 को यूज कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल ट्रेड था और काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड था। और हम्म, अगर इसको हटा दें, अगर 3:15 को हटा देंगे तो आपको पहले तो पहला 15 मिनट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद जब वो आके अराउंड 10 कितना बजे, वन फिफ्थ और सिक्स कैंडल में जब मार्केट उठना शुरू किया, वहां पे फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा 10:15 10:30 बजे तक, 10:30 11 बजे तक फिर कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन अगर आप 315 यूज करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी उसका नजदीक नहीं गया है। समझ में? इवन आपका तीन तीन 3 पॉइंट तो 15 पॉइंट के नजदीक नहीं गया है। इवन आपका जो बॉडी है, अपना जो कैंडल्स का बॉडी या शैडो, कोई भी उसका नजदीक नहीं गया था। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये हम कॉन्फिडेंटली ऐसे आप में भी हम्म, ऐसे में अप्लाई करके भी वो सेम ही चीज दिखाता है, ऐसे में भी। हाँ एसए में दिखाता है, बट एसए में एक्यूरेसी लेवल थोड़ा कम रहता है। तो बीच बीच में क्या होगा, उसने दिखाएगा कि वो क्रॉस कर लिया, बट वो फिर वापस आ जाएगा।
तो इसलिए हम ये में यूज़ करते हैं कि बेटर एक्यूरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम Okay. ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 20-25 पॉइंट इधर उधर हो गया तो हमारा 10-20 पॉइंट्स इधर उधर हो गया, मतलब 1,500 रुपये इधर उधर हो जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ा एक्यूरेट लेवल में चलना चाहिए। इवन आज का मार्केट में आप 5 मिनट का चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लेट कर दिए घुसने में, 10-15 में नहीं घुसे हैं, तो अगर लेट कर दिए तो आपको 15 मिनट में स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको फिर वो अपना जो दूसरा वाला बताया था, अच्छा हम पाइवट का थोड़ा सा बता देंगे। पाइवट यहाँ पे यूज़ नहीं, पाइवट सबका क्लास हो गया है? नहीं पाइवट मेरा सर, नहीं हुआ है, मैंने हाँ, नहीं किया है। मेरा भी नहीं किया। हुआ सर। हाँ, तो मैं पाइवट अभी हम थोड़ा नहीं पाइवट हुआ। देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम पाइवट समझाते हैं, फिर यहाँ पे हम पाइवट यूज़ करेंगे। मान लीजिए कोई हम लोग में लेट कर दिए, तो अपना जो मस्त एंट्री पॉइंट था 9:45 10 के आसपास, 10 बजे के आसपास का एंट्री पॉइंट हमने नहीं कर पाया। बेसिकली 9:45 से 10 का अंदर ही उसका अच्छा था, 10-10-15 तक भी अच्छा ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी नीचे आ गया था, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उस केस में हम लोग कब एंट्री लेंगे? अगर हम 12 बजे एंट्री ले रहे हैं जब इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो कैसे एंट्री लेंगे, वो पाइवट पॉइंट से हम लोग देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पाइवट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और रमाकांत जी हैं क्या क्लास में? मैं थोड़ा देख लेता हूँ। तो ये वाला ये कर लीजिए, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। हाँ सर है। अच्छा आप हैं ना, ठीक है। तो पाइवट का आपको जो रिक्वायरमेंट था वो भी हो जाएगा, बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली मैं देख लेता हूँ कितना टाइम बचा है। ओहो 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट के अंदर तो ख़त्म हो जाएगा। जब आएंगे हम लोग वापस, हम पाइवट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पाइवट में क्या होता है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट सामने दिख जाता है। तो आप अगर जैसे मिस कर लिए, आज का मार्केट में तो डाउन ट्रेंड है, आपको पता ही है, आपने लेट कर दिया तब भी घुसना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, ऊपर आने का चांस काफ़ी कम है। और दूसरा चीज़ है ना, जिसको थोड़ा नॉलेज है स्टॉक का, उनको ये पता है कि 15,150 में मार्केट 2 बार एक्सपायरी किया है। पिछला वीक में भी एक्सपायरी किया, अगर आपको याद होगा थर्सडे को, उसका पहला वाला थर्सडे भी 15,150 में था। यानी मार्केट 15,400 तक गया, फिर वापस आके 150 में एक्सपायरी किया। तो जिनको थोड़ा भी मार्केट का एक्सपीरियंस होगा ना, 2 हफ्ता का अगर एक ही जगह एक्सपायरी हो रहा है, यानी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मार्केट नीचे जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसका था। और आज 15,000 के बाद जब मार्केट नीचे आया, क्योंकि 15,000 एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो 15,000 जब तोड़ा मार्केट, 15,000 के ऊपर नहीं जा पाया, तो एक और कंफर्मेशन मिल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉम द